नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर की जो अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का मैंने संग्रह किया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन जरूर सोल्व करना। देखिए आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित जो आपको कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए, रामगढ़ अलवर के बसपा प्रत्याशी जो लक्ष्मण सिंह है उनका निधन होने जाने कारण एक सीट का जो चुनाव है वो स्थगित करना पड़ा था। बिल्कुल सही बात है। इस बार पिछले चुनाव 2013 की तुलना में महिला मतदान का जो प्रतिशत है वो पुरुष मतदान से अधिक रहा है। ये भी सही दे रखा है। इस चुनाव में नोटा है इस बार छठे स्थान के ऊपर रहा है, ये भी सही दे रखा है। कांग्रेस को इसमें 39.3% और भाजपा को इसके अंतर्गत 38.8% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि IND मत प्रतिशत में तीसरे स्थान के ऊपर रहा है। तो चारों कथन आपको इसके अंतर्गत सही दे रखे हैं, इसलिए आपको जो कूट दे रखा है इसमें उपरोक्त सभी वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 पुरस्कारों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या के वर्ग में नागरिकों के फीडबैक में भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। तो देखिए, कोटा शहर है उसको सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है। तो देखिए इसमें कोटा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नवंबर 2018 में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहले वैश्विक सम्मेलन की थीम क्या रही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज प्रोवाइड करवाता हूँ उसमें मैं आपको जो भी सम्मेलन होता है उसकी विषय उसकी थीम आपको जरूर बताता हूँ। अगर आपने वो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज ढंग से लगाई है तो आपने ये क्वेश्चन है वो जरूर पढ़ा होगा। देखिए, नवंबर 2018 में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर जो पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ है इसकी थीम रही है इम्प्रूव एयर क्वालिटी कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज सेविंग लाइव्स। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका विषय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है और सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं। देखिए, जो भारत देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो एम वेंकैया नायडू हैं वो तो राज्यसभा के सभापति हैं और उपसभापति कौन चुने गए हैं, हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के आने वाले समय में आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। जो एम वेंकैया नायडू हैं उन्होंने हरिवंश नारायण सिंह को ये सुझाव दिया था कि आपके जो दाहिनी ओर जो सत्तापक्ष बैठता है और बाईं ओर जो विपक्ष बैठता है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है और आपको नियम के अनुसार सीधे ही देखना है और आने वाले समय में आपको राज्यसभा के लिए हर एक निर्णय है वो निष्पक्ष रूप से लेना है। तो ये बात कही थी, किसने कही थी, एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश नारायण सिंह को कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फरवरी 2019 में घोषित किए जाने वाले 91वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस फिल्म का चयन भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा विलेज रॉक स्टार असमी, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा फरवरी 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है, 33वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा। तो 33वां ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस के अंतर्गत किया जाएगा, पेरिस इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो IRNSS के तुल्यकाली कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर के बाहर तक है। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। वर्ष 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। ये कथन भी आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन जो आपको इसमें कथन फर्स्ट दे रखा है वो एकदम सही दे रखा है और इसमें जो ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोकायन 18 के तहत किस भारतीय समुद्री पोत ने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। तो IINS तरंगिणी ने किया है। IINS जो तरंगिणी है लोकायन 18 के तहत भारतीय समुद्री पोत है जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन ये ऑप्शन है वो एकदम मिक्सिंग करने वालों में से दे रखे हैं, लेकिन ये तरंगिणी है वो आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक पुस्तक का नाम दे रखा है, जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, देखिए इसके लेखक है दलवीर भंडारी।
दलवीर भंडारी जो लेखक है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है। तो देखिए भारत और राजस्थान की पूछी है तो उसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है भारत की 31.15% और राजस्थान की 24.87% जनसंख्या का प्रतिशत है वो 2011 की जनगणना के अनुसार रहा है। इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो देखिए चंपारण जो सत्याग्रह है उसके 100 वर्ष कौन से साल पूरे हुए हैं। ऑप्शन जो आपको इसमें सेकंड दे रखा है 2017 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1857 के विद्रोह के समय आवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह हैं उनको मेवाड़ के किसी स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी। तो कोठारिया के सामंत ने यह शरण दी थी। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसमें इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1857 से क्रांति से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो एक बार आप उसे जरूर देख लेना। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे। तो ये कौन से राज्य के दीवान थे जयपुर राज्य के दीवान थे। ऑप्शन जो आपको इसमें थर्ड दे रखा है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में से दे रखा है और कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो अर्जुन लाल सेठी का संबंध है वो बेलूर जेल से, केसरी सिंह बारठ का जो संबंध है वो हजारीबाग जेल से, विजय सिंह फतिक का संबंध है वो टोडगढ़ जेल से और जोरावर सिंह का जो संबंध है वो बरेली जेल से। देखिए जोरावर सिंह वाला आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है यही बताना था इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था 1674 ईस्वी को हुआ था 1674 को और दिन था 6 जून का 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। देखिए शिवाजी से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनका पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी राजे भोसले इनका पूरा नाम था और इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था शिवनेरी में। शिवनेरी कहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को और कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु रायगढ़ के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनकी पिता का नाम था और इनकी माता का नाम तो शायद आपको पता ही होगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जीजाबाई शिवाजी की माता का नाम था। इनके पत्नी थी उनका नाम था साईबाई निम्बालकर। साईबाई निम्बालकर इनकी पत्नी का नाम था और इनकी एक संतान थी उनका नाम था संभाजी। संभाजी इनके संतान का नाम था। इन्होंने एक उपाधि ग्रहण की थी उनका नाम उस उपाधि का नाम था छत्रपति। छत्रपति की शिवाजी के नाम से ये फेमस थे। इनका शासनकाल था 1642 से लेकर 1680 तक इन्होंने शासन किया था। यानी कहने का मतलब है इनका जो शासन की अवधि है वो 38 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। शाहजी भोसले इनके जो पूर्वाधिकारी हैं वो शाहजी भोसले थे। इनके उत्तराधिकारी हैं वो इनके पुत्र संभाजी थे। कौन से राजघराने से संबंधित थे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये मराठा राजघराने से शिवाजी हैं वो संबंधित थे। इनके वंश का नाम क्या था जैसा कि अभी अपन ने बात की थी इनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। इनके लिए वंश का कौन सा नाम था भोसले इनके वंश का नाम था। इनसे संबंधित लेख की बात करें तो महाराष्ट्र का, मराठा का, तानाजी का, रायगढ़, समर्थ गुरु रामदास, राजाराम, ताराबाई ये इनसे कुछ संबंधित लेख हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो मुगलों से संधि हुई थी उस समय शिवाजी को जो राज्य देने पड़े थे वो 1674 ईस्वी तक लगभग शिवाजी ने उन सभी प्रदेशों पर एक बार फिर से वापस अधिकार कर लिया था जो कि पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी को जो राज्य मुगलों को देने पड़े थे। देखिए महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक एक बार फिर से करना चाहा लेकिन जो ब्राह्मण थे उन्होंने इनका विरोध किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था। तो देखिए वो कौन थे सवाई जय सिंह थे। सवाई जय सिंह ने अपने राज्य के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको दे रखा है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो देखिए भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य हैं वो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, इनके प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं। और पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक थे। तो ये ध्यान में रखना, पंजाब के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। इसके अलावा इसमें जो शंकराचार्य दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरूल मंजिल नामक मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो माहम अनगा ने करवाया था। माहम अनगा ने वो खेरूल मंजिल है उसका निर्माण करवाया था। तो ये माहम अनगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ में दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजरात, इन हाथियों ने वीरता दिखाई थी। इसलिए ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रणथंभौर के शासक जो हमीर देव चौहान थे किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ में प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो देखिए 1290 ईस्वी के में प्रथम बार यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के जो अभिलेख हैं उनका अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिले जो संबंध है। देखिए इनका संबंध अरेमाइक और ब्राह्मी लिपि से है। अरेमाइक और ब्राह्मी लिपि से है। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? तो मृच्छकटिकम करता है। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया है? तो देखिए कौन से भूभाग को कहा गया है? जावा को यवद्वीप नाम से पुकारा गया है। इसलिए जावा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो बनारस में सेंट्रल हिंदू जो स्कूल है उसके संस्थापक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके सारे अधिकार छीन लिए थे? तो 1858 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार हैं वो छीन लिए थे। नेक्स्ट दे रखा है, जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो देखिए जटिल उत्तक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सहमन उत्तक है वो क्या है? जटिल उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट दे रखा है, एक विद्युत जनित्र में, तो एक विद्युत जनित्र के अंतर्गत क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत बदलती है। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। इनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था का आपको चयन करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आएगी स्थैतिक व्यवस्था, फिर सर्पी और फिर लोटनिक। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, कार्बन कज्जल यानी कार्बन जो ब्लैक है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कार्बन जो ब्लैक है उसको प्राप्त करने की विधि होती है वायु की सीमित उपलब्धता को हाइड्रोकार्बन के जलाने के दौरान ही कार्बन ब्लैक है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है वो अपव्यय नहीं है? कौन सी अभिक्रिया अपव्यय नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से BaCl2 एंड और जो आपको सोडियम सल्फेट दे रखा है उसके बाद में 2NaCl और BaSO4, ये अभिक्रिया है वो अपव्यय अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज इसी तरीके से जारी रहेगी और आगे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुँचते रहे।